और माइक्रोबायोलॉजी के लिए क्या अप्रोच थी तुम्हारी? क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी दीज आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, क्योंकि बैक्टीरिया के नाम नहीं याद रहते हमें तो ड्रग्स के नाम नहीं याद रहते। तो इसमें भी अंडरस्टैंडिंग का कोई कोई कंसेप्ट का रोल है, या इसमें सिर्फ रट्टा ही मारना है? सर एक्चुअली थिंग इज दिस, पहले तो माइक्रोबायोलॉजी, I didn't like microbiology but the starting when second year started. But when I was taught by my teacher Dr. Mamta ma'am the microbiology, I studied from her. Her notes were damn good that I used to attend her class twice. I used to say her, ma'am अगली class यही attend करनी है, where is it? So ma'am after your मुझे notes याद I है used दोबारा to मैसेज आता था कि मैम दोबारा, एंड पता है युक्ति, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आई यूज्ड टू वंडर कि व्हाई शी वांट्स टू अटेंड अगेन, बट या मतलब आई वाज it वेरी would be an active recall for me to दोबारा मैं तो सुन के दीदी इतनी सिंसियरिटी, मतलब दोबारा से लेक्चर में बैठना वगैरह वो मैंने बहुत कम ही लोगों में देखा है। तो मैं ऑब्वियसली मतलब इट हेल्प्स यू रिवाइज अगेन, एंड आई यूज्ड टू सी यू ओपन द नोट्स इन द क्लास जो ऑलरेडी अटेंड तुमने करी हुई थी पहले, एंड वो रिवाइज करने के लिए यूज्ड टू टेल मी कि मैम ये अब रिवाइज हो गया, याद हो गया दोबारा से। yes ma'am I used to say to the first yes ma'am ऐसे so your note कि कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जो वीडियोस है ना वो दो तीन बारी देखते हैं, या लेक्चर्स दो तीन बारी Then I अटेंड used to करते हैं, say उससे और I अच्छे used to से see याद रहते हैं। I used to see these, but first of all my basic thing was कि एक बार देख के you make notes, read a standard textbook, उसके बाद add the extra thing which you want in your notes back, and then you have to revise your that notes only. Just complete your things in a little place because at the last हमारे पास बहुत सारी चीजें हो जाती है पढ़ने के लिए। मेडिसिन, सर्जरी, माइक्रोपैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी आर वेरी ह्यूज सब्जेक्ट। तो जितने कंसाइज नोट्स होंगे, जितने अच्छे नोट्स होंगे, उतना आपको रिटेन करने में इजी होगा। एंड देन यू विल सी कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, देन योर माइंड इज फ्लिपिंग थ्रू द नोट्स इफ यू हैव रेड देम प्रॉपर्ली। अब फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स के लिए बहुत चैलेंजेस रहते हैं। बहुत लोग पूछते हैं यार मेडिसिन सर्जरी कैसे पढ़े? तो मेडिसिन सर्जरी पहले स्टार्ट कब से करनी चाहिए, और उसके लिए स्टैंडर्ड हैरिसन वगैरह कैसे पढ़ेंगे? हैरिसन तो बहुत वास्ट टेक्स्ट बुक है, हैरिसन तो तुमने पढ़ी नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मेडिसिन और सर्जरी के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? Medicine was my favorite subject of all the times from my second year since I started इज योर in the first. फेवरेट? Yes, it will always be my favorite. So since then, मतलब third year we had COVID time, so I used to see the lectures, video lectures every time, and I used to, अभी मैंने like third year के खत्म होने से पहले ही I made notes of all the final year subjects, whether I was able to revise or not, but I have completed after 2 months the first revision of making all the notes. So I suggest कि final year का तुम्हारा first revision and all the basic notes which you want from anywhere else you want to add, they should be completed by the end of third year. Just one revision of the notes you have made. So ma'am, in the final year I only revise my concise notes, and medicine I revise along with physiology, pharmacology, medicine together. ओके, दैट्स ग्रेट। इंटीग्रेटेड लर्निंग, दैट मींस कि फिजियो पढ़ ली, रीनल पढ़ लिया, तो साथ में रीनल के ड्रग्स कर लिए, पैथो भी पढ़ ली और मेडिसिन तो पढ़ी ली। ओके, अंडरस्टूड। आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू मेंशन्ड इज आप हर चीज एक जगह पे ऐड करते थे। ऐसे नहीं है कि मान लो तुमने टेस्ट दिया, कुछ भी वीडियो देख रहे हो, उसमें कुछ नया पॉइंट तुम्हें मिला या कुछ अच्छा लगा, कोई निमोनिक या कुछ भी और विच यू लाइक की उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ, तो तुमने एग्जिस्टिंग नोट्स में ऐड किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। की जगह पे रखो ताकि वो पिक्चर मेमोरी बने कि अच्छा इस पेज पे इस कलर से हमने ये लिखा है, इस पेज पे ये लिखा है, वगैरह वगैरह। और एक ही नोट्स को बार बार पढ़ो, है ना। 10 अच्छी चीजें पढ़ने से अच्छा है एक ही जगह को अच्छा बना के उसी पे ऐड करके उसको 10 बार पढ़ डालो, राइट मैम? बिकॉज एग्जाम जब आता है तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप इतने सारी जगह से वो कर सको, यू विल बी कंफ्यूज। सो बेटर कि आधी आधी कॉपी बनाओ शॉर्ट सब्जेक्ट्स की, और बाकी 4-5 तो बन जाती है बड़ों की तरह। आई पर्सनली कॉल, जैसे तुमने बोला ना कि ये मैं भी सजेस्ट करती हूँ कि 19 मास्टर नोटबुक्स बना लो। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, एक पहले बात तो कॉपी खरीद के रखोगे ना अपने पास, उसमें जो भी आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो, आपने एक वीडियो देखा एक टॉपिक का, आपने कोई टेस्ट दिया, उसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन था, उसमें कुछ मान लो कुछ एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ नया मिल गया, तो उसको ऐड कर लो उसी में, लाइक दैट। तो वैसे 19 मास्टर नोटबुक्स को
बस पढ़ते रहो, तो वो मेहनत, आई थिंक वही मेहनत तुम फर्स्ट ईयर से ही कर रहे हो, इतना सब पढ़ के, तो यू डिजर्व 920 रैंक, 970. 970. चलो युक्ति, अब 1 मिनट में समराइज कर दो कि इंटर्नशिप में तुमने क्या करा। इंटर्नशिप में LNJP में मैंने सुना कि काफी काम करते हो तुम। और बहुत ज्यादा काम था actually. Internship was very hectic. My internship started in last April, like 2022, and is going to end soon. So internship में like gynecology, medicine, surgeries are very hectic branches to work in, and orthopedics also. So I used to like, before going to my duty, I used to study. For example, I had to go to my duty 8 o'clock, and tomorrow also I have to go 8 o'clock. So 8 to 2 I will work, 2 to 5 I will sleep, and then whole evening I will study till next morning. Then 8 to 4 or 8 to 12, whatever the duty is. Then I used to come from the duty, have my food, and sleep for 8 hours. Same cycle continued. After my duty, irrespective of 2 hours, 4 hours, 6 hours, I used to sleep, because anything that disturbs your mind makes you tired. So I used to sleep after my duty, took my sleep complete, and then study whole night, and then went to the duty next day. क्योंकि ड्यूटी में दिमाग को इतनी भी फोकस की जरूरत नहीं है, बट योर स्टडी नीड मोर फोकस. तो यहाँ पे तो वैसे भी बहुत ज्यादा हेक्टिक है और डांट वाट लगती रहती है, तो आप ड्यूटी के बाद आके एनीवेज नहीं पढ़ सकते. यू हैव टू स्लीप फॉर 5-6 hours and detoxify yourself. So time save, we have to do time saving. Already हम आके internship के बाद 2 घंटे सो जाए, then at night we want to sleep for 5-6 hours again. So that would be very waste of time. उससे बढ़िया come sleep for stretch 8 hours and then wake up. So I used to do this only. सो बेसिकली समराइजिंग इज दैट इंटर्नशिप में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जितना मिनिमल आप काम कर सकते हो, अगर आपको अच्छा रैंक लेकर आना है इंटर्नशिप के साथ, तो इंटर्नशिप से आकर ही सो जाओ और फिर सारी रात पढ़ाई करो और फिर नींदों में सुबह काम करो, है ना। Yes, same. I used to do this only. I used to sleep और after डांट पड़े 36 तो 36 इंडिफरेंट, hours also. डांट Ma'am, पड़े तो दिल 36. पे नहीं लेना है, यही है ना, मतलब दिल पे लोगे तो फिर किताबों से दिमाग नहीं लगा सकते हो. मैम वैसे भी जब अब मैं पूरी रात पढ़ के मैं 24 आवर ड्यूटी करने गई हूँ, मुझे 36 आवर्स बाद सोना है आके, मेरे को वैसे भी मैंने आई थॉट कि 24 घंटे तो झेल लो. अंडरस्टूड.